नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमेशा इस ऑडियो सेशन में हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंस कहेंगे कि द पॉइंट जो इम्पोर्टेंस क्या होती है उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। हाँ, ड्रग मतलब होता है नशीली दवाओं का दुरुपयोग और इलिसिट ट्रैफिकिंग का मतलब होता है अवैध तस्करी के खिलाफ। जो हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 26 जून कहते हैं। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को फैलाना और दुनिया को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त करना इसका मेन उद्देश्य है। 7 दिसंबर 1987 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 26 जून को ड्रग अब्यूज एंड illicit trafficking के अगेंस्ट इंटरनेशनल डे को मनाने के लिए प्रस्ताव बनाया था। हमारे एग्जाम के लिए 2021 के अंदर कौन सा थीम है, साल का सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में जरूर क्वेश्चन हो सकता है। शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव। शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव। जीवन बचाने के लिए ड्रग साझा करें। जीवन बचाने के लिए ड्रग साझा करें। ये इस साल का नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का एक पहल है या थीम है। रोज वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम से हम यूएनओडीसी कहते हैं। यूएनओडीसी लॉन्ग फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट बनाता है और एवरी ईयर ड्रग प्रॉब्लम की सिचुएशन के बारे में यहाँ क्लियरली इस वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आती है सौरभ चौधरी बैग्ड ब्रॉन्ज एट ISS वर्ल्ड। इसके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। सौरभ चौधरी ये हस्ती इस फील्ड से है। सौरभ चौधरी उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में जो कांस्य पदक जीता है वो पुरुषों की 3 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उसको जीता है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया। सौरभ चौधरी इस फील्ड की हस्ती है। उसके साथ ये 3 मीटर एयर पिस्टल विश्व वर्ल्ड कप क्रोएशिया की उसी शिका में अभी हो रहा है। क्रोएशिया की उसी शिका में ये वर्ल्ड कप 2021 हुआ। नेक्स्ट आती है DRDO के बारे में, जिन्होंने उन्नत संस्करण का जो 122 मीटर कैलिबर रॉकेट है, 122 मीटर कैलिबर रॉकेट है, उसका एडवांस कहेंगे इनहैंस रेंज का संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। DRDO जो भी रॉकेट या मिसाइल डेवलप करता है उसका सफलतापूर्वक या टेस्टिंग जिस रेंज पे किया जाता है उसको हम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहते हैं।
प्लेटफॉर्म है ITR, जो चंदीपुर में स्टॉप उड़ीसा में स्थित है। अगर कोई भी मिसाइल हो, कोई भी रॉकेट हो, उसका टेस्टिंग की रेंज कहाँ पे आती है, वो टेस्टिंग हमेशा इंडिया में जो होता है ITR रेंज में होता है। अब 122 मीटर ये रॉकेट जो DRDO ने सेना के अनुप्रयोग के लिए डेवलप किया है, it has the ability to destroy the target to 40 किलोमीटर। और जो 122 मीटर ग्रैड रॉकेट यूज किए जाते हैं, उनकी जगह से ये 122 मीटर कैलिबर रॉकेट को वो यूज। ये जो इनहैंस रॉकेट सिस्टम्स है, ये भारत में स्थित इस लैबोरेटरी में डेवलप किया था। हमारे लिए ये 2 पुणे स्थित लैबोरेटरीज आती है, जिसे जिसे हम जिसे हम जिसे हम जिसे हम जिसे हम ARDE कहते हैं। ARD का मतलब होता है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये पुणे स्थित लैबोरेटरीज है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, पुणे स्थित HEMRL, जिसे हम हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरीज। 122 मीटर कैलिबर रॉकेट को HRDE आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी में डेवलप किया है। उन दोनों लैबोरेटरी को सपोर्ट किया था नागपुर स्थित इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने उनको सपोर्ट किया था। UN body endorses multinational project for its use in innovative technology। ये नेक्स्ट स्पीच हमारे लिए है। संयुक्त राष्ट्र की निकाय ने बहुराष्ट्रीय परियोजना के नवीन औद्योगिकी के उपयोग के लिए समर्थन किया है। अभी संयुक्त राष्ट्र की निकाय जो समर्थन किया है, वो बहुराष्ट्रीय परियोजना कौन सी थी, ये जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है, वैज्ञानिकों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। ये जो बहुराष्ट्रीय प्रोजेक्ट परियोजना है, ये सह नेतृत्व इसमें इसरो भी है और NOAA जो US की नेशनल ओशनिक एंड नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। हमारे लिए बहुराष्ट्रीय परियोजना के बारे में सिंपल क्वेश्चंस होगा। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ कोस्टल डाटा बेस्ड ऑन सैटेलाइट एंड लैंड। इस प्रोजेक्ट का मेन एम है कोस्टल डाटा बेस्ड सैटेलाइट बेस्ड डॉक्यूमेंट है, उसको उसी में बढ़ोतरी देना और लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन को सही ढंग से। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो UN बॉडी की ने से इंडोर्स किया है। उसका शॉर्ट फॉर्म देखो, उसे हम CEOS ये शॉर्ट फॉर्म है। उसका लॉन्ग फॉर्म भी हम जरूर देखेंगे। CEOS का मतलब होता है यहाँ पे कमिटी ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। CEOS कमिटी ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड COST का मतलब होता है कोस्टल ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन सर्विसेज एंड टूल्स। उसका मतलब होता है कोस्टल ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन सर्विसेज एंड टूल। जो
यूएन निकाय जो इस प्रोजेक्ट को इंडोर्स कर रही है, उसका शॉर्ट फॉर्म है आईओसी, जिसे हम इंटरनेशनल ओशिनोग्राफी कमीशन कहते हैं। इंटरनेशनल ओशिनोग्राफी कमीशन इसका नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो आईएनएस विक्रांत की बात आती है। आईएनएस विक्रांत हम जो अपने इंडिपेंडेंस डे 75 को मनाने जा रहे हैं 2020 में, उसी साल में भारतीय नौसेना में उसको शामिल किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत जो भारत का फर्स्ट स्वदेशी विमान वाहक पोत रहेगा, इसे हम इंडिजिनसली एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। और ये डिजाइन जो डायरेक्टर ऑफ नेवल डिजाइन ने उसको डिजाइन किया है, और उसका बिल्डिंग का काम हमारे लिए इंडिया के लिए सीएसएल में चल रहा है। सीएसएल का मतलब होता है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। सीएसएल का मतलब होता है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये प्रोजेक्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का 1989 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन डिजाइन वर्कआउट हुआ था 1989 में। ये भी इतना ही इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट जो नीति आयोग का जो प्रोजेक्ट है, जो कन्वेंशन था, ये कन्वेंशन जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ये प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल एडोलसेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी, से मातृ किशोरावस्था और बचपन में मोटापे की रोकथाम के ऊपर राष्ट्रीय सम्मेलन था। और नीति आयोग के तहत आज भारत के लिए ये मोटापा एक साइलेंट एपिडेमिक है। तो मोटापा के लड़ने के लिए स्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि और बेहतर जीवन शैली को बढ़ावा देना सम्मेलन का एक सारांश रूप में। मोटापा किसे कहते हैं, जिसे हम बोन मैरो इंडेक्स, बोन मास इंडेक्स, BONE मोटापा जब BMI 30 या 30 से अधिक होता है, उसके लिए मोटापा। नेक्स्ट बात आती है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की। इस स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान मिला है, और सेकंड स्थान पर मध्य प्रदेश है, और थर्ड स्थान पर तमिलनाडु है। स्मार्ट सिटी मिशन 2020 में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में नामित किया गया है। केंद्र शासित बात आती है जो चंडीगढ़ पहला स्थान मिला। स्मार्ट सिटी मिशन ये इंडिया स्मार्ट सिटी की अवार्ड जो उन्होंने स्टार्ट की है, उसकी 30 वर्षगांठ है। ये विभिन्न 3 पुरस्कार उसमें दिए जाते हैं। उसमें सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण आदि पर दिए जाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 में स्मार्ट सिटी या स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो टिकाऊ और नागरिक अनुकूल हो गया। मुंह कर रहे गोवा के लिए। अगर गोवा की एमसीक्यू आता है, which is the first rabies free state? गोवा become the first rabies free state, जिसमें लास्ट 3 years में कोई भी rabies related केसेस को यहाँ मामला दर्ज नहीं किया गया। गोवा ने vaccination of dogs and aid the awareness of dog bite prevention across the state के लिए या उनकी रोकथाम के लिए बहुत जागरूकता बनाने की कोशिश की है। तो गोवा यही स्टेट था रैबीज को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने मिशन रैबीज परियोजना को स्टार्ट किया था। रैबीज घातक वायरस है जो संक्रमित जानवरों की सलाइवा से लोगों में फैलता है, जिसका टारगेट ऑर्गन मनुष्य का
मस्तिष्क होता है। अगर रैबिस की बात आती है, इट इज स्प्रेड बाय द लाइसा, LASS के वायरस से उसको स्प्रेड होता है। गोवा के मुख्यमंत्री मोहम्मद सावंत है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यार है। गोवा की कैपिटल पणजी होती है। हम मूव करते हैं वर्ल्ड बैंक और केरला के बीच, जो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने केरला की आपदा तैयारियों को समर्थन करने के लिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए $125 मिलियन का सपोर्ट किया है। वो पूर्ति आपदाओं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, बीमारी के प्रकोप और महामारी के खिलाफ केरल की तैयारी को समर्थन करने के लिए विश्व बैंक ने इसको $125 मिलियन की मंजूरी दी है। This thing we have to understand. The first resilient Kerala development policy, right? Operation, जिसे हम DPO कहते हैं, डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन, जो फर्स्ट रेजिडेंट केरला जून 2001 में इसको शुरू किया गया था। यहाँ वर्ल्ड बैंक का 125 मिलियन का लोन का सपोर्ट है। तो वर्ल्ड बैंक, अगर हम जानते हैं, लार्जेस्ट फाइनेंस प्रोवाइड होती है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव इन दी स्टीम प्रॉविटी और ग्रोथ प्रमोट करने के लिए उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और 1944 में उसकी स्थापना हुई थी। ये भी बात हमने मूव कर रहे महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र ने की सरकार के साथ स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को मजबूत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट टू मेक अप स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्वेश्चंस आता है, तो महाराष्ट्र ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी। महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी जो महाराष्ट्र में स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक ब्रांच है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, एट ई पोर्टल। कैट का मतलब होता है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ई पोर्टल। तो इतात ITAT.E.DOR DWAR इत्यादि दौर, ये हमारे लॉ मिनिस्टर ने ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल को, जो ई पोर्टल है, इटैट ई दौर की लॉन्चिंग की घोषणा की है। तो इटैट ई दौर ये पोर्टल विभिन्न पक्षों द्वारा अपीलों, आवेदनों और दस्तावेज की ऑनलाइन फाइलिंग को इजीली बना देगा, एक संभव बना देगा। तो यही इम्पोर्टेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंस जरूर हो सकता है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल शुड बी इंटीग्रेटेड विद नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम कवर करना चाहते हैं। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात आती है तो 25 जनवरी 1941 को ये स्थापित हुआ था और ये सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है डायरेक्ट टैक्स के बारे में और एक फौजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। ई पोर्टल का नाम है टीएट ई द्वारा। ऑलमोस्ट माय डियर फ्रेंड, एवरी डे हम 10 या 10 से मोर एमसीक्यू या ऑडियो सेशन में कवर करते हैं डेली। अगर आप उसको एक बार दो बार अच्छी तरह से ऑडियो से सुनने की कोशिश कर लेते हैं, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बिकम द वेरी इजी। ऑडियो और विजुअल इम्पैक्ट किसी चीज को याद रखने के लिए उतना ही अहम भूमिका निभाती है। लेकिन इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 10 एमसीक्यू आपके साथ मैंने प्रस्तुत किए, उन्हें इसी अंदाज में आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये एक्सरसाइज डेफिनेटली आपके लिए काम का होगा। एंजॉय
target competitive exam professor breathe positive way. Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride motivator.